हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज आप सभी लोगों के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आईसीटी के अंदर 2022 में पूछे गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही स्कोरिंग सवाल। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सैटरडे की क्लास में सॉल्व करवाए थे। अब आज मंडे है और मंडे से सैटरडे फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके आने वाली हूँ जो कि 2022 के होंगे, जिसमें आईसीटी, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगी और ऐसे ही बाकी 2022 का पूरा पेपर बाकी एजुकेटर्स आप लोगों के लिए कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं किए थे और आप लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो दिस इज द टाइम। अभी से इन्हीं क्वेश्चन से अपना एनालिसिस स्टार्ट करिए, नोट्स बनाना आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है डिजिटल हाइजीन। ये टॉपिक यूजीसी ने बहुत ही ज्यादा प्रीशियस तरीके से अपने सिलेबस में ऐड किया हुआ है। इसको अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो साइबर सिक्योरिटी के नाम से, या फिर अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से, या फिर सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट के नाम से अगर आप पढ़ोगे, तो भी आप लोगों को बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चंस ही देखने मिलेंगे। यूजीसी ने अलग से आप लोगों के लिए एक हैंडबुक भी रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने डिजिटल हाइजीन के ऊपर बात करी थी। और ये मैंने जब वो बुक रिलीज हुई थी तब भी वीडियो बना के बताया था। इस बार आप सभी लोग इस टॉपिक से जरूर बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें। वैसे तो हर बार इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स नाम के एक टॉपिक आप लोगों को आईसीटी सिलेबस में दिया जाता है, जिसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो वायरस का हो, मैलवेयर का हो, टॉर्जन हॉर्सेस का हो, ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है। वैसे ही आप लोगों से अब ये डिजिटल हाइजीन के रूप में एक अपर कैप इसको दे दी गई है, जहां से आप लोगों के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इस बार 2022 का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसमें इतनी नई नई टर्म्स है जो आपके सामने आएंगी, जिन्हें हमें समझना है, सो दैट इनसे रिलेटेड और भी टर्म्स है जो आपको पढ़नी होगी और आप लोगों के आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले, जैसे आप लोग जानते हो, हमारे सेशन में होता है थॉट ऑफ द डे। जो थॉट ऑफ द डे है आप लोगों के लिए वो है कि टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म। आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली अग्री कि अभी नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जामिनेशन का कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि एग्जामिनेशन मार्च में, नोटिफिकेशन के बाद जून में हो। पता नहीं एनटीए क्या सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं तो बैठ के सिर्फ सोच सकते हैं, करने वाला काम तो एनटीए कर रहा है। तो अगर मैं आप लोगों की जैसे सोचूं, या अगर हम लोग ऐसे सोच के बैठने लग जाएं कि अरे यार ठीक है ना, जब नोटिफिकेशन आएगा, जब देख लिया जाएगा, हो जाएगा तैयारी, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, ये तो सिर्फ नेट एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, इन जनरल अगर हम बात करें, तो टीचर का काम है एजुकेट करने का। उसका काम है जो ज्ञान, जो विद्या उसने अर्जित करी है, वो आप सभी लोगों तक पहुंचाए, आप लोगों में वो नॉलेज इम्बाइब करे। तो अगर टीचर ही बिल्कुल होपलेस हो जाएगा, उसको कोई जीवन में होप नहीं होगी, तो वो आपको कैसे आशा बंधाएगा। तो वही चीज है, ऑप्टिमिज्म मतलब यही होता है, आशावादी होना। तो बिल्कुल जो टीचर होता है वो आपको रे ऑफ होप देता है। वो रे ऑफ होप जो होती है वो होती है रे ऑफ नॉलेज। अगर हम सभी लोग रोज ये सोच के पढ़े, या रोज ये सोच के अपने दिन को व्यतीत करना स्टार्ट करें कि हम रोज कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, कुछ हम लोग एजुकेट होने वाले हैं, उस एजुकेशन को हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के भले के लिए यूज करने वाले हैं, तो उससे बड़ी होप तो कुछ हो ही नहीं सकती, उससे बड़ा टारगेट कुछ नहीं हो सकता। फिर कोई एग्जाम, कोई जॉब, ये सारी चीज़ों के लिमिटेशन में हम नहीं बंधते हैं। तो इसीलिए बहुत ही प्यारा सा एक कोट था जो कि विल कॉक्स ने बोला है कि टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म। इससे बड़ा कुछ भी ऑप्टिमिज्म होता नहीं। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का पेड बैच भी चला रहे हैं। आप लोगों के पास में नंबर भी है, आप नंबर पे कॉल करके अपना अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हो, काउंसलिंग भी हमारे साथ में कर सकते हो। मैं आ जाती हूँ आज के इस क्वेश्चन पर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है 2022 का एक बहुत ही मजेदार सा सवाल। सवाल आपके लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोगों से इससे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि साइबर एग्जिबरेटेड क्राइम से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर टर्म देखा जाए, तो बेसिकली आप लोगों से जो सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है डिजिटल हाइजीन के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी के कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये टर्म पहले भी सुना होगा। अगर आप लोगों ने आईसीटी पढ़ी है मुझसे, तो आपने डेफिनेटली ये सुना होगा। नहीं तो इन जनरल भी अगर आप लोगों ने ये टर्म हो जो आपने सुना है, तो ये जो टर्म है साइबर, ये साइबर टर्म और कुछ नहीं, बिल्कुल वेब के, क्लाउड के, इंटरनेट के, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क के इक्विवेलेंट हम लोग मानते हैं।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के ज़माने में अगर मैं आप लोगों को अभी थोड़े महीने पहले का स्टैट्स दूँ, तो हमारे वर्ल्ड का टोटल 59 पॉइंट समथिंग परसेंट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वो इंटरनेट इस वक़्त यूज़ कर रहे हैं। 59 पॉइंट समथिंग, आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए हमारे दुनिया के जो 60% लोग हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं। आज गांव के अंदर, गली के अंदर, घरों में इंटरनेट पहुंच चुका है। अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का कंट्रीब्यूशन इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर लगभग सिर्फ 659 मिलियन का है। 659 मिलियन बहुत ह्यूज नंबर है ये। ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल आप इमेजिन करो इतना कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रहा है। अगर मैं मैक्सिमम इंटरनेट यूजर्स की बात करूं तो उसमें इंडिया उस लिस्ट के अंदर डेफिनेटली रैंक करने वाला है। अब सीन ऐसा है कि मैं ये सब क्यों आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे इंटरनेट बहुत ही ज्यादा कॉमन हुआ, उनका यूज इतने ज्यादा से ज्यादा बना, वैसे वैसे आप लोग देखो ना कि जो ये इंटरनेट है ये है क्या, ये बेसिकली मैम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। पूरी दुनिया एक दूसरे से क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। वेब भी यही है, इंटरनेट भी यही है, क्लाउड भी यही चीज बोलते हैं। इसी का एक और मेटाफर आप मान लीजिए जो होता है वर्ड साइबर। साइबर का मतलब क्या है, साइबर यही है, जो ये वर्ल्ड का नेटवर्क है इसी को हम लोग साइबर बोल सकते हैं। यानी कि इंटरनेट पर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, हिंदी देख रहे हो आप कितनी मेरी खतरनाक मैं यूज करने लगे हूँ, तो जो भी आपकी गतिविधियां हैं जो इंटरनेट पे होती है ना, इंटरनेट पे जो आपका रिसीव और रिस्पॉन्ड वाला काम चलता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता है, जो भी सब कुछ होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं वो कहाँ पे है, वो साइबर में हो रहा है। इंटरनेट की इस बड़ी सी दुनिया के अंदर हो रहा है। अब साइबर पे क्योंकि सभी सारे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ये सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने बस नेट पैक डलवाया और आपने यूज करना शुरू किया, चाहे वो वाईफाई हो चाहे वो सेल्यूलर हो। आपके पास में अगर इंटरनेट है तो आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो, आज के जमाने पे कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। अब सीन ऐसा है कि ऐसा तो होगा नहीं ना कि सारे के सारे अच्छे लोग ही होंगे भाई, कुछ ना कुछ तो आपके मिस्चीवियस लोग भी होंगे जिनका क्या है, जिनका प्लान ही, जिनका इंटेंट ही कैसा है, नॉटी, जिनका इंटेंट ही कैसा है, क्रिमिनल। नॉटी तो फिर भी छोटी वर्ड हो गया, जिनका इंटेंट ही कैसा है, मैलिशियस है। तो उनके लिए हम जो ये टर्मिनोलॉजी है वो यूज करते हैं साइबर क्राइम। क्या यूज करते हैं, साइबर क्राइम। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो, वैसे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ पढ़ाई है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये साइबर सिक्योरिटी। बट इसके अलावा भी मैंने आपको कई बार बताया होगा, या आप लोग वीडियोस में, पुराने वीडियोस में जाके जरूर देखिएगा, मैंने साइबर डेथ तक आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि आज इंटरनेट पे बैठा हुआ आदमी आप लोगों के जो हार्ट का रिपोर्ट है, जो आपका कार्डियक रिपोर्ट है, उसे हैक करके उस पर एक अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करके उन रिपोर्ट्स को चेंज करके आपका जो मेटेलिक पेस मेकर है, जो आपका पेस सेंटर होता है, उसे भी कंट्रोल कर सकता है, उसे किसी भी वक्त काम करने के लिए बंद करवा सकता है। यानी कि मैं या बेसिकली कोई भी एक हैकर आज इंडिया में बैठ के, चाइना में, यूएस के अंदर, दुनिया जहान में, युगांडा के अंदर कहीं भी बैठे हुए आदमी के कार्डिक रिपोर्ट को भी हैक कर सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल इंटरनेट। और जो हैकर्स होते हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती इस तरीके के अनऑथराइज्ड गेन एक्सेस को गेन करना। ये जो चीज है ये कहलाती है आपकी साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम से रिलेटेड ही आप लोगों के पास में यहाँ पर 4 टर्म है साइबर क्राइम से रिलेटेड, राइट। जैसे कि एक है साइबर वैंडलिज्म, एक है साइबर प्राइवेसी, एक है साइबर स्टॉकिंग और एक है साइबर ट्रेसपास। ये जो टर्म्स है ये सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नई टर्म्स है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो जो यहाँ पर टर्म है वो है साइबर वैंडलिज्म। वैंडलिज्म को हिंदी में हम बबरता भी बोलते हैं। देखो बेसिकली अगर कोई डिलिबरेटली, किसी का इंटेंशन ही है कि आपको परेशान किया जाएगा, है ना, आपके साथ में बदतमीजी की जाएगी इंटरनेट के ऊपर, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं साइबर वैंडलिज्म। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव, ये अगर मैं बात करूं इन डिस्क्रिप्शन तो ये क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव साइबर अटैक है जिसका कोई भी ऑब्वियस प्रॉफिट या कोई कोई ऐसा चीज नहीं होता है ना, बस इनका मतलब ही इनको ये है कि यार इसको परेशान करना है, बदतमीजी करनी है, ये वो वाले लोग होते हैं। तो साइबर वेंडल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट के तौर पर या किसी भी कंपनी की सर्विस को क्या कर सकते हैं, एब्रप्ट तरीके से परेशान करने के लिए, थोड़ा इरिटेट करने के लिए काम कर सकते हैं, है ना। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट होता है इनका, डिलिबरेटली ये काम करते हैं विद एन इंटेंशन कि हमको तो करना ही है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि मेटा है, फेसबुक है, उसका एक सर्वर है या लोकल डेटाबेस है, उसके अंदर लोकल डेटा उन्होंने सेव करके रखे हैं। कोई बंदा है, कोई हैकर है, मन में आई डिलीट कर दिया सारा डेटा, तो फेसबुक के पास में उन यूजर्स के जितने भी डेटा थे वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये है आप लोगों का साइबर वैंडलिज्म। अगर मैं बात करूं तो आगे आता है आपका टर्म साइबर प्राइवेसी। प्राइवेसी तो आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो प्राइवेसी का मतलब ये है कि जो साइबर स्पेस में आपकी प्राइवेसी है, ऑनलाइन प्राइवेसी, ये सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी जिसको हम लोग कहते हैं। आप बेसिकली किसी भी तरीके से कोई भी कॉपीराइटेड काम को डाउनलोड करना, उसको इरिटेट कर देना या उसको बेसिकली क्या कर देना, जैसे कि होता है ना कॉपीराइटेड आप लोगों के पास में सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल भी पूछ रही हूँ, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर का हम अलग से एक नाम भी ढूंढ के रखते हैं, नाम मुझे बताइएगा क्या नाम होता है उनका। तो बेसिकली कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके विदाउट एनी परमिशन, है ना, विदाउट गिविंग द ड्यू, कॉपीराइट का मतलब आपको ड्यू देना होगा अगर आप उस पर काम करें, विदाउट गिविंग एनी ड्यू आप क्या कर दे रहे हो, आप जो है उनके विदाउट परमिशन उसमें म्यूजिक लगा दिए, उनका यूज कर लिया, है ना, इस तरीके के काम आपने कर लिए। द प्रिंसिपल बिहाइंड प्राइवेसी को हैक करना या प्राइवेसी को इरिटेट करना वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि यहाँ पर हम जो भी आप लोगों की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी है, जो उस बंदे की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी है, उसको क्या कर रहे हैं, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इसे नॉर्मल प्राइवेसी का क्या मतलब होता है, जैसे यूजुअली आप देखो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, मूवी एक्टर्स होते हैं, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती। वो अपना पर्सनल भी कुछ काम कर रहे होंगे तो भी वो जो होता है एक पेपराजी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो आके फोटो खींच लेगा उनकी। तो बेसिकली दिस इज हैकिंग हिज ओन प्राइवेसी। उस समय पर वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, उस समय पे वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, पर फिर भी उसकी फोटो ले ली जाती है। बिल्कुल वैसे ही किसी की परमिशन के बिना ऑनलाइन स्पेस के अंदर उसकी फोटो ले लेना या उसको कुछ ऐसा इरिटेटिंग टास्क करके देना, इसे कहते हैं हम लोग साइबर प्राइवेसी। बिल्कुल नॉर्मल जैसे प्राइवेसी होती है ना वैसी प्रिवेसी की अगर हम लोग बात करें तो प्रिवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो लिमिटेड सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आप लोगों के पास में है और फिर भी उनकी बिना परमिशन के आप उनकी कॉपी कर लो, राइट, उनकी डिजिटल कॉपीज बना के सेंड कर रहे हो, उनकी पीडीएफ बना बना के सेंड कर रहे हो, तो ये चीज जो होती है ये बिल्कुल ही गलत बात होती है। नेक्स्ट आप लोगों का जो टर्म है जो यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो टर्म आप लोगों के लिए गिवन है साइबर स्टॉकिंग, राइट। ये जो टर्म है ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है साइबर स्टॉकिंग। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग की, तो साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब है, किसी को स्टॉक करना। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग स्टॉक कर सकते हो ना, आप लोगों ने किस किस पेज को विजिट किया, ठीक है ना, आप ऐसा करते हो। वैसे ही बिल्कुल जैसे रियल लाइफ के अंदर स्टॉकिंग होता है, किसी का छुप के पीछा करना, साइबर स्टॉकिंग साइबर स्पेस में ये छुप के किसी का पीछा करना। तो बेसिकली साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा क्राइम है जिसके अंदर आप इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी पर्सन को स्टॉक कर सकते हो। आप इसे एक तरीके से साइबर बुलिंग का एक्सटेंशन मान सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जिसके अंदर आप किसी को भी अपने फन के लिए, अपने इच्छा के लिए बुली करते हो। जैसे कि ट्विटर पे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के एक बार कोई पीछे पड़ जाता है तो धड़ाधड़ उस पर बेचारे पे पीछे पड़ जाता है, उसके मीम भी बनेंगे, उस पर कुछ भी हो रहा है, होता है ना कि बस अटैक कर दिया, उसको बुली करने का काम है। बिल्कुल वैसे ही तो आप जब किसी को बुली करना चाह रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप उस बंदे को स्टॉक कर रहे हो, उसके पुराने सारे डेटा को उठा उठा के लेके आ रहे हो और उसे गलत तरीके से मिस यूज कर रहे हो, उसे परेशान करने के इंटेंशन में, विच इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, हैरेस करना, ठीक है ना, आपके कंप्यूटर को ट्रैक करना, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ईमेल्स भेज देना जो कि बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं होते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली छुपकर किसी पे नजर रखकर उस पर अटैक करना, ये आप लोगों का स्टॉकिंग कहला सकता है। ठीक है, दिस इज अ पैसिव अटैक, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर आता है ट्रेसपास करना। देखो ट्रेसपास तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपके घर का जो है वो कंप्लीट एक एरिया है, यहाँ पर आप लोगों का मेन गेट होता है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऐसा अनजान आदमी आपके घर में आए और आपके घर में आके यहाँ पर आके बैठ जाए, तो क्या ये अलाउड होता है, क्या ये अलाउड होता है? नहीं मैम, ये अलाउड नहीं होता। मेरा घर है, मेरा ऑथेंटिकेशन है, मेरा ऑथराइजेशन है, उस मेरी परमिशन के बिना कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, है ना। ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड, विदाउट माई परमिशन कोई भी मेरे एरिया में नहीं आ सकता। किसी के कंप्यूटर पे रिसोर्सेज पर ऑथराइजेशन किसी ओनर का है, बट आप क्या कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो, राइट। द ओनर एंड डज नॉट डिस्टर्ब और ऑल्टर और मिस यूज और डैमेज द डेटा और द सिस्टम। यहाँ पर काम क्या है, काम ये है कि
बस इरिटेट करना है। बेसिकली ट्रेसपासिंग का क्या मतलब होता है, आके बस बैठ जाना है, वो बंदा कुछ कर नहीं रहा है पर आके बैठ गया है। तो ये जो होता है ना कि अरे जबरदस्ती आके ट्रेसपासिंग कर दी है मेरे एरिया के अंदर, मेरे घर के अंदर, भाई आप ऐसे कोई भी अनजान आदमी नहीं आ सकता है। स्टॉकर तो क्या करेगा, आके आपको परेशान भी करेगा। ये थोड़े कम लेवल के होते हैं, साइबर ट्रेसपासिंग क्या होती है, थोड़ी कम लेवल की होती है। इनका इतना कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इरिटेट इनको करना है आप लोगों को, या परेशान करने का विचार इनका होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल हम लोगों को तो ये भी चीज पसंद नहीं आएगी, ऑब्वियस ही बात है ना, आपको तो ये भी चीज पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके घर में, आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी आपकी इच्छा के बिना आपके सामने नहीं आ सकता है। तो ये चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों को आज इस सेशन के अंदर बताई। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए पूछा गया था एग्जाम के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली साइबर एग्जर्वेटेड क्राइम जो होते हैं वो ऐसे क्राइम्स होते हैं जो एक्चुअल ऑफेंस करते हैं, एक्चुअल ऑफेंस करते हैं इन रियल स्पेस, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर एग्जर्वेटेड क्राइम, साइबर वैंडलिज्म हो गया, साइबर प्राइवेसी हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर राइट आप लोगों के लिए और भी हो गए जैसे कि साइबर ट्रेसपासिंग हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, साइबर बुलिंग, वैसे सारे क्राइम होते हैं। तो ये जो सारे की सारी चीजें हैं ये आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा क्राइम है जो कैसा क्राइम है, साइबर एग्जिबरेटेड क्राइम है, तो आप कौन सा क्राइम बताओगे मुझे, वैंडलिज्म बताओगे, प्राइवेसी बताओगे, स्टॉकिंग बताओगे या ट्रेस पासिंग बताओगे? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कल मैं जो क्वेश्चन लेके आऊंगी उससे पहले मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जरूर बताने वाली हूँ। मैंने आज आपको टॉपिक दिया है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डिजिटल हाइजीन। इसके अलावा इसके टर्म्स भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, आपको समझना है, जो मैंने टॉपिक समझाया उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कल 11 बजे सेम टाइम पे इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन और नया क्वेश्चन लेकर, नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड होपफुली इस तरीके से आपकी नोट मेकिंग भी अच्छी हो रही होगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो रही होगी। फिर हम इन क्लासेस की ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गुड लक, बाय बाय।